हेलो मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम important microbes which are used in the organic acid formation and for the use bioactive molecules formation। तो स्टूडेंट, ऐसा माइक्रोब्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ना कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनाने में मदद करता है और जो कि ना कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है, जो चीज़ हमारा ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, पहले ही आपको बोला था सारे माइक्रोब्स हमारा फोज नहीं है, सारे माइक्रोब्स हमारा एनिमीज नहीं है। ऐसा भी कुछ माइक्रोब्स होता है जो कि ना हम लोगों को मदद करता है। ऐसा भी कुछ माइक्रोब्स होता है वो आर हेल्प इन आवर ह्यूमन सोसाइटी एंड हेल्प टू अस इन वेरियस वे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जैसे कि लैक्टोबैसिलस हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड and different kinds of material are produced by the different kinds of microbes। ओके, जैसे कि ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरिबेसिस एक ईस्ट का नाम है। ईस्ट तो आप जानते हो यूनिसेलुलर फंगी होता है जो कि ना अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कुछ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जो कि ना कुछ माइक्रोब्स बनाने में मदद करता है। जैसे कि स्टूडेंट आप देखिए साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? आप तो जानते हो साइट्रिक एसिड मिलता है नींबू से। साइट्रिक एसिड वी गेट फ्रॉम द लेमन। ओके, वी गेट द साइट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन। लेकिन इतने सारा साइट्रिक एसिड चाहिए, सारे साइट्रिक एसिड लेमन से हम एक्सट्रैक्ट करके नहीं उसका फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए साइट्रिक एसिड को हमको आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है और आर्टिफिशियली साइट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगी। एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगी व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड। आप कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे साइट्रिक एसिड किसमें होता है भाई? नींबू में होता है। नींबू में होता है तो कौन सा फंगी बनाने में हेल्प करता है? नींबू वाली फंगी, नाइजर वाला फंगी। नाइजर क्या है? एस्परजिलस नाइजर। नाइजर से याद रखेंगे नींबू, नाइजर से याद रखेंगे नींबू। नींबू में मिलता है साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखिए एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड कहाँ कौन सा काम में यूज होता है? जैसे कि देखो एसिटिक एसिड विनीगर। विनीगर जैसे कि अचार बनाने में विनीगर यूज होता है। अचार को क्या है, लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। अचार का जो लॉन्जिविटी, अचार का जो लंबे टाइम तक ठीक रह जाता है, लंबे समय तक से ही रह जाता है विनीगर आप अप्लाई करोगे तो देखो विनीगर मतलब ही होता है एसिटिक एसिड। विनीगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? एसिटिक एसिड बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटी। याद रखेंगे एसिटोबैक्टर एसिटी इज अ बैक्टीरिया व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए ना स्टूडेंट, नाम से ही तो पता चल रहा है ना क्या है एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर बनाता है एसिटिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड क्या है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ये भी एक बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट जो कि ना ब्यूटारिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। नाम से आपको याद कर लेंगे ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो दही में होता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है और दही में विटामिन मिला देते हैं जो बैक्टीरिया, उसका नाम तो जानते हो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप मेरे साथ याद कीजिए, लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एसिटोबैक्टर
एसिडिटी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटानिकम, ब्यूटानिकम से पता चल रहा है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। आपको याद रखना है ये जो तीनों है एसिडोबैक्टर एसिटिक, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटानिकम एंड लैक्टोबैसिलस, ये तीनों बैक्टीरिया है और एस्परजिलस नाइगर ये एक फंजाई है। ठीक, अभी हम देखेंगे ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ना एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, फर्स्ट जो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या काम में मदद करता है? लाइपेज जो एंजाइम कौन सा काम में यूज होता है? स्टूडेंट, आप जानते हो हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट का मेन काम होता है जो कपड़ा में जो ऑयली सब्सटेंस होता है, कपड़ा में जो ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयली सब्सटेंस को रिमूव कराना। ऑयली सब्सटेंस को रिमूव कराने में जो एंजाइम मदद करता है दैट इज द लाइपेज। क्योंकि ना नाम से याद रखेंगे, ऑयली सब्सटेंस का मतलब होता है लिपिड। ऑयली सब्सटेंस मतलब होता है, आप तो जानते हो, लिपिड। तो लिपिड को हटाएगा कौन? लाइपेज। लिपिड को हटाएगा कौन? लाइपेज। कहां से हटाएगा? आप खाना खा रहे हो, आप घूम रहे हो, तो आपका बॉडी में जो ऑयल है तो वो तो आपका कपड़ा में लग जाता है ना, उस ऑयल को, उस लिपिड को, ऑयल को हटाने में मदद करता है कौन? लाइपेज। ओके, लाइपेज एंजाइम हम डिटर्जेंट में मिला देते हैं जो कि ना हमारा डिटर्जेंट कपड़ा वॉश करने में, कपड़ा का जो मेल, कपड़ा का जो कचरा, कपड़ा का जो डस्ट, कपड़ा का जो लिपिड वॉश करने में हेल्प करता है। तो देखिए लाइपेज एंजाइम रहता है डिटर्जेंट। इट इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। इट इज हेल्प इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट देखिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज। स्टूडेंट, ये जो लाइपेज कहां से मिलता है, कौन सा माइक्रोब से मिलता है, ये लेकिन आपका एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको याद करना जरूरी नहीं है। तो आप इतना ही बस याद रखेंगे, लाइपेज जो कि ना कपड़ा का मेल को दूर करने में, हटाने में मदद करता है। लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइपेज एंजाइम यूज इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट पेक्टिनेज और प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीनेज, पेक्टिनेज और प्रोटीनेज, इसका नाम से पता करना पड़ेगा स्टूडेंट। पेक्टिन, पेक्टिन मतलब कहाँ रहता है पेक्टिन? देखिए स्टूडेंट, आप जो घर में फ्रूट जूस बनाते हो, आप फ्रूट जूस बनाते हो ना स्टूडेंट, घर में आपका मम्मी फ्रूट जूस बना के देती है। तो देखिए फ्रूट जूस, घर में जो फ्रूट जूस बनाते हो तो वो फ्रूट जूस में इतना क्लियर थोड़ी हो पाता है, जैसे कि ध्यान से सुनिए, मार्केट से फ्रूट जूस खरीद कर लाए, तो परचेज द फ्रूट जूस फ्रॉम द मार्केट, है ना? ठीक, दिस इज द फ्रूट जूस। स्टूडेंट, आप ध्यान दिए होंगे, मार्केट से जो हम लोग फ्रूट जूस खरीद करके लाते हैं और घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। मार्केट का जो फ्रूट जूस होता है वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है इन कंपेयर टू द होममेड फ्रूट जूस। क्यों होता है, क्या है इसका पीछे कारण? इसका पीछे कारण होता है स्टूडेंट, हम घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं क्या करते हैं, फ्रूट्स को लेते हैं, कोई ऑरेंज को लेते हैं, कोई और फ्रूट्स को लेते हैं, है ना? फ्रूट्स को लेके क्या करते हैं, उसको जस्ट पीस के फ्रूट जूस निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब पीसते हैं फ्रूट्स जूस में वो जो फ्रूट्स का जो सेल है, सेल का सेल वॉल आ जाता है। तो होममेड फ्रूट जूस में, होममेड फ्रूट जूस में क्या आ जाते हैं, फ्रूट्स का जो फ्रूट्स से फ्रूट जूस निकाल रहे हो उसका सेल भी तो आ जाएगा ना। फ्रूट्स तो प्लांट सेल से ही बनता है ना, उसका तो सेल वॉल आ ही जाएगा। फ्रूट्स का सेल, फ्रूट सेल
वॉल, उसका सेल वॉल आ जाता है। स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, सेल वॉल जो है एक पेक्टिन से बनता है। सेल वॉल, फ्रूट का जो सेल वॉल है, नहीं तो फिर कोई भी सेल वॉल पेक्टिन से बनता है। क्या चीज से बनता है? पेक्टिन। ओके, पेक्टिन से बनता है। पेक्टिन के कारण ही हम लोग जो घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं वो अनट्रांसपेरेंट रहता है। वो सबसे जो फ्रूट जूस खरीद करके लाते हैं उसका कंपेयर में अनट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए बिकॉज घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं उसमें पेक्टिन रह जाता है। पेक्टिन किसमें रहता है? जो फ्रूट्स का जो सेल वॉल है, सेल वॉल आ जाता है फ्रूट जूस में, इसलिए अनट्रांसपेरेंट होता है। स्टूडेंट हम भी चाहते हैं घर में जो फ्रूट जूस बनाते हैं वो भी दुकान का जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाए। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? आप पेक्टिनेज एंजाइम, पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम मिला दो। पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम मिला दो। ये जो घर में जो फ्रूट जूस बनाए हो इसमें क्या एंजाइम मिलाएंगे? पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीनेज, एंड प्रोटीनेज। प्रोटीनेज, पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा? पेक्टिनेज एंजाइम ये जो पेक्टिन देख रहे हो, फ्रूट्स का जो सेल वॉल में जो पेक्टिन देख रहे हो, पेक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। पेक्टिनेज एंजाइम, आई राइट हियर, पेक्टिनेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम digest the pectin which is present in the cell wall and change into the transferrin। फ्रूट जूस को ट्रांसफर कर देगा। पेक्टिन को जब डाइजेस्ट कर देगा, पेक्टिन को जब डाइजेस्ट कर देगा तो हमारा घर में जो फ्रूट जूस है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसलिए दुकान में जो फ्रूट जूस हम लोग खरीद करके लाते हैं ना, उसमें पेक्टिनेज मिला हुआ रहता है, इसलिए उसमें जो पेक्टिन रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और देखिए जो प्रोटीनेज, प्रोटीनेज एंजाइम जो सेल में, प्लांट सेल में जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। आई राइट हियर, प्रोटीन, प्रोटीन इज डाइजेस्ट बाय पेक्टिनेज, प्रोटीएज, protein is digested by the protease। so फ्रूट जूस में अगर आप पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम मिलाओगे फ्रूट जूस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको याद रखना है ये जो पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम कुछ माइक्रोब से ही मिलता है, लेकिन नाम आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो आपको याद करने का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बूस्टर। आई इरेज आउट दिस पार्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बूस्टर। क्लॉट बूस्टर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो आप लोग ये जो हार्ट, this is our heart, just I quickly draw the diagram of the heart, this is our heart। स्टूडेंट आप जानते हो हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई कौन करते हैं? हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं कौन? कोरोनरी आर्टरी। इन आवर हार्ट ब्लड सप्लाई इज परफॉर्म्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी। हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं। स्टूडेंट कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ जमा हुआ रहता है, क्लॉट जमा हुआ रहता है, ओके, तो फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है। मतलब क्या है? हमारा हार्ट तो क्या है? हार्ट मसल से बना हुआ है, ओके।
हार्ट मसल से बना हुआ है। तो देखिए हार्ट मसल तभी सही ढंग से काम कर पाएगा अगर हमारा हार्ट में सही ढंग से ब्लड सप्लाई हो, तो फिर काम कर पाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ डिपोजिशन आ जाए, कोरोनरी आर्टरी में कुछ क्लॉट जम जाए, मीन्स ब्लड क्लॉट होकर अगर कोरोनरी आर्टरी में जम जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो स्टूडेंट ऐसा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को डॉक्टर के पास अगर लेके जाओगे, डॉक्टर फर्स्ट कौन सा दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, दैट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस पेशेंट का कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बन गया, कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बन गया, कोरोनरी आर्टरी का जो क्लॉट को रिमूव कराने में हेल्प करेगा स्टूडेंट। ठीक, कोरोनरी आर्टरी का जो क्लॉट जब फट जाएगा, देन in the patient heart blood supply will be continue. Okay student, आपको समझ में आ गया। in heart blood supply is done by the coronary artery. in coronary artery if there have the any clot, then blood supply to the heart become disturbed and this patient is affected by the heart attack. This patient are come in the heart attack. If this patient is go to the doctor, then doctor first give the streptokinase. Streptokinase, this medicine remove the clot in the clot present in the blood vessels, and which blood vessels supply the blood to the heart. In that way the heart attack patient will be removed from the diseases. Okay, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज एज द क्लॉट बूस्टर, क्लॉट को हटा देते हैं। क्लॉट देखिए फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, पेशेंट won't have the undergoes मायोकार्डियल इंफेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। जिनको हार्ट अटैक आ जाता है वही मेडिसिन यूज करते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है उसके बारे में हम देखेंगे। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि स्टूडेंट आप देखिए साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, क्या काम करते हैं समझ लीजिए आप मेरे साथ। सोचो स्टूडेंट, कोई पेशेंट का किडनी फेलियर हुआ, कोई पेशेंट का किडनी फेलियर होता है हुआ और किडनी काम करना बंद कर दिया, तो क्या उसका उपचार क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना। किसी और पेशेंट से, किसी और बॉडी से किडनी को इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आप तो मूवी में बहुत सारा देखे हो, है ना, तो किडनैप करके लेके जाते हैं और उसका बॉडी से किडनी को उखाड़ लेते हैं और कोई और पेशेंट को दे देते हैं। ये गलत बात है। तो क्या होता है देखिए, कभी कभी किडनी नहीं तो फिर कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने पर भी ऑर्गन उसका बॉडी में सही ढंग से काम नहीं करते हैं, बॉडी उसको रिजेक्ट मारता है, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ना ये ऑर्गन कोई और दूसरी पेशेंट से आया है, इसलिए बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और करके उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, ऑर्गन रिजेक्शन कैसे होता है? ऑर्गन रिजेक्शन होता है क्या है, इट इज एक्ट बाय द एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल। टी सेल और अलग बॉडी से कोई ऑर्गन अगर आता है, उस अलग बॉडी जो फॉरेन बॉडी से जो ऑर्गन आया, फॉरेन बॉडी से जो ऑर्गन आया, टी सेल उस ऑर्गन को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, ये जो साइक्लोस्पोरिन जो कि ना ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये जो है फंगी से मिलता है। साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगी, याद रखना होगा आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो क्या है, साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगी फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यहीं से मिलता है। काम क्या करते हैं, जो टी सेल है, टी लिम्फोसाइट जो सेल है,
टी लिम्फोसाइट्स को थोड़ा सा समझाते हैं। अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ऑर्गन जो आया है भले फॉरेन बॉडी से आया है, लेकिन ये हमारा बॉडी के लिए काम करेगा। तो टी लिम्फोसाइट सेल को थोड़ा रोक देते हैं। कौन सा दवा? साइक्लोस्पोरिन। तो टी लिम्फोसाइट सेल को रोक देते हैं। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। अभी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें कुछ काम मत करो, क्योंकि ना वो हमारा बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक, वो पेशेंट का बॉडी में ऑर्गन जो रिजेक्ट पहले मारता था वो क्या होगा, अभी ऑर्गन जो फॉरेन बॉडी से ट्रांसप्लांट किया गया वो अभी एक्सेप्ट होगा। ठीक, तो देखिए it is cyclosporin, it is act as an immunosuppressive agent, it is act as an immunosuppressive agent. Okay, immune system तो आप जानते हो, any foreign virus, bacteria, pathogen, anything which is come from the outside of the body to inside, then our immune system act and help to kill those things like the bacteria, like the virus which are harmful for the body. Our immune system fight against them and try to kill those virus, bacteria and pathogen. ठीक, तो क्या होता है स्टूडेंट, साइक्लोस्पोरिन हमारा जो इम्यून सिस्टम का जो टी लिम्फोसाइट सेल को सप्रेस कर देते हैं, उसका काम को थोड़ा रोक देते हैं। इसलिए ऑर्गन जो रिजेक्शन हो जाता था अभी नहीं होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्या है, स्टैटिन। ओके, आई जस्ट इरेज्ड आउट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है स्टूडेंट, स्टैटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ बैक्टीरिया, क्या नाम है, मोनोस्कस पुरपुरियस। सॉरी, स्टैटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ फंगी, क्या नाम है, मोनोस्कस पुरपुरियस। मोनोस्कस पुरपुरियस, ओके, मोनोस्कस पुरपुरियस से मिलता है स्टैटिन। ओके, मोनोस्कस पुरपुरियस से मिलता है स्टैटिन। इट इज अ फंगी, इट इज अ ईस्ट। देखिए याद कीजिएगा, स्टैटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट, क्या नाम है, मोनोस्कस पुरपुरियस। क्या काम करते हैं, देखिए ब्लड कोलेस्टेरॉल को कम करने में हेल्प करता है। स्टैटिन हेल्प इन lowering of blood cholesterol, help in lowering of blood cholesterol, lowering of blood cholesterol। ठीक, ब्लड में जो कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक, जो कोलेस्टेरॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो कैसे याद रखेंगे, कोलेस्टेरॉल तो आप जानते हो ना स्टूडेंट, जैसे कि मास्टर ऑयल में कोलेस्टेरॉल रहता है। तो कोलेस्टेरॉल आप सोचो, आप ऐसे याद कीजिएगा, कोलेस्टेरॉल सोचो किसमें रहता है, ऑयल, ज्यादा ऑयली फूड खाने से तो कोलेस्टेरॉल होता है। सोचो आपका मम्मी पूरी बनाई है, आपका मम्मी है ना पूरी बनाई है, तो पूरी में क्या है, ज्यादा पूरी खाने पर क्या होगा, आप जानते हो, ज्यादा पूरी खाने पर, पूरी हलवा वाला जो पूरी होता है स्टूडेंट, ज्यादा पूरी खाने पर आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, पूरी में थोड़ा सा स्टैटिन रख दो, पूरी में क्या रख दी हो, थोड़ा सा स्टैटिन रख दी हो। स्टैटिन रख के पूरी को हलवा के साथ खा लिए हो। स्टैटिन है जो कि ना कहां से मिलता है, पूरी से। आप याद रखिएगा, मोनोस्कस पुरपुरियस, मोनोस्कस पुरपुरियस। पूरी 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 खाने पर कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ता है, तो आप इससे याद रखेंगे, स्टैटिन, स्टैटिन मिला के थोड़ा पूरी खा लो, कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ेगा। तो पूरी से आप याद रखेंगे मोनोस्कस पुरपुरियस, मोनोस्कस पुरपुरियस, इसमें से
मिलता है statin which help in the lowering of the blood cholesterol. I hope student this video is helpful to you. If you like this video, please share with your friends and subscribe our channel so that we can provide more and more educational video for you. Thank you very much for watching this video.